डायरेक्शन के श्रृंखला में आपका स्वागत है। रीजनिंग के डायरेक्शन लगातार आपके पास पहुंचाई जा रही है वीडियो के माध्यम से। वहाँ एक चीज़ सोचना होता है, एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इसको सोचना है। क्वेश्चन आपने सुना होगा कि यदि ये दिशा दूसरी दिशा बन जाए, दूसरी दिशा तीसरी दिशा बन जाए, अर्थात यदि पूरब दक्षिण बन जाता है, दक्षिण उत्तर बन जाता है, तो बताइए इस प्रोसेस से अगला दिशा क्या बनेगा। तो इस प्रोसेस को समझने के पहले थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, और नॉलेज के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है जो आपको करा लेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिक नॉलेज क्या है, पहले उस पर फोकस कर लेते हैं। देखिए, बेसिक का मतलब है कि आपके पास दिशाएं हैं जिसको आप डायरेक्शन में हमेशा से देखते आए हैं। ये 4 दिशाएं। यदि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पूरब को उत्तर कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। अब समझ के देखिएगा। कह रहे यदि पूरब को उत्तर कहा जाए, भैया पूरब को उत्तर कहने का मतलब है कि भैया पूरब यहाँ था, पूरब भैया यहाँ था। अब इस पूरब को क्या नाम दिया, तो कह रहा है अब इस पूरब को पूरब मत कहो, अब इस पूरब को उत्तर कहो, यानी नॉर्थ कहो। तो एक बात बताओ मुझे, नॉर्थ तो यहाँ था ना, नॉर्थ जब यहाँ आया होगा तभी ना पूरब को नॉर्थ कहा जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम जैसे दिशाएं जो होती हैं वो 4 होती हैं, जनरली बेसिक दिशाएं जो 4 होती हैं ऐसे, अगर इस दिशा के साथ थोड़ा भी छेड़छाड़ आप करेंगे ऐसे, अगर ये हिलेगा तो सबको हिलाएगा, सबको हिलाएगा। ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग पे सेट होता है कि ये वाला हिलेगा और ये वाला स्थिर रहेगा, नहीं। अगर इसको आप थोड़ा भी 1 डिग्री भी ऐसे घुमाएंगे तो पूरा घूमता है। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल यहाँ करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कैसे, समझिए। अगर कह रहा है कि पूरब को उत्तर कहा जाए तो उत्तर यहाँ से चलकर यहाँ आया है। अच्छा, उत्तर के चलने के 2 रास्ते हैं। उत्तर ऐसे भी चल सकता था, लेकिन हम हमेशा छोटी दूरी तय करते हैं, इसलिए यहाँ भी छोटी दूरी तय कर ही क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अब छोटी दूरी तय करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप समझिए, पूरब को उत्तर कहा जाए तो जब उत्तर यहाँ चल के आया तब पूरब को उत्तर कहना शुरू किए, तो उत्तर कितना चला, आप कहेंगे सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घूम गया। तो अगर एक दिशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज में जाएगा तो निश्चित है कि यहाँ जो दिशा थी वो भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज में ही घूमेंगी और ईस्ट यहाँ चलाएगा। ये फिक्स है कि पहली बार जो दिशा जितना घूमता है उसके साथ सारी दिशाएं उतनी ही डिग्री पर घूमती है और उसी दिशा में घूमती है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से साउथ यहाँ चला जाएगा, यहाँ से वेस्ट घूम के यहाँ चला जाएगा, यानी सारी दिशाएं निश्चित है कि भैया घूम जाएंगी 90 डिग्री अपने दाहिनी तरफ क्लॉकवाइज में। अब आप मुझे बताओ, ईस्ट नॉर्थ बन गया, साउथ ईस्ट बन गया, वेस्ट साउथ बन गया, और नॉर्थ जो क्या बन गया, वेस्ट। तो कह रहा है कि बताइए यदि पूरब को उत्तर कहा जाते हैं तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो पश्चिम की जगह पर कौन आ गया है, आप कहेंगे सर इसको तो साउथ कहा जाएगा, और आपका आंसर यही हो जाएगा। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके सारे क्वेश्चंस डील किए जाते हैं। एक और फिगर ले लेते हैं, उस फिगर के थ्रू भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे अब मान लीजिए मैंने सब दिशा को एक साथ ले लिया, नॉर्थ भी ले लिया, साउथ भी ले लिया, ईस्ट भी ले लिया, वेस्ट भी ले लिया, नॉर्थ ईस्ट भी हमने ले लिया, नॉर्थ वेस्ट भी हमने ले लिया, साउथ वेस्ट भी हमने ले लिया, साउथ ईस्ट भी हमने ले लिया। अब आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि यदि यदि पूरब को यदि पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, दक्षिण को क्या कहा जाएगा। अब सोचिए, कह रहे यदि पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पूरब यहाँ है, इसको कह रहे कि पूरब मत कहो, इसको अब उत्तर पश्चिम कहो। तो भैया उत्तर पश्चिम तो यहाँ था, यहाँ जब पहुंचा होगा तब ना इस स्थान पर हम ईस्ट को इसका नाम देना शुरू कर दिए। तो ये कितना चला, तो 45 यहाँ से यहाँ, 45 यहाँ से यहाँ, 45, 135 डिग्री घूम गया। किधर, घड़ी की दिशा में। तो भैया एक काम करना, आप आराम से क्या करना, सारी दिशाओं को 135 घुमा देना। अगर ये इसके पास पहुंचा है तो ईस्ट भागेगा कितना डिग्री आगे, ये भी 135 ही भागेगा। एक बार पता चल गया कितना चल रहा है, सारी दिशाओं इतनी आगे बढ़ती हैं। इसको भगा दीजिए 45 90, ये इसके पास आ गया। इसको भगा दो 135 45, ये इसके पास आ गया। इसको भगा दो, इसके पास आ जाएगा। इसको आगे दौड़ा दो, इसके पास चला जाएगा। इसको आगे दौड़ा दो, इसके पास चला जाएगा। इसको आगे दौड़ा दो, इसके पास चला जाएगा। इसकी आगे दौड़ा दो,
इसके पास चला जाएगा, हो गया। सारी दिशाएं 135 डिग्री क्या हो गई, घूम गई। ये बेसिक रूल है, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में थोड़ा सा जल्दी बनाने का तरीका भी सिखा देंगे आपको। तो क्या पूछ रहा है, तो अगर यदि पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाएगा बाबू, तो बताइए कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा। तो दक्षिण की जगह पर कौन आके बैठा है, तो आप कहेंगे सर दक्षिण के ऊपर नॉर्थ ईस्ट बैठा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। बेसिक तरीका है ना, कोई इसमें ऐसा नहीं जुमलाबाजी है, बेसिक तरीके से सिखा रहा हूँ, फिगर बना के आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीका। अब सुनिए, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया यदि पश्चिम उत्तर हो जाता, देखो बेसिक फिगर है कि पश्चिम उत्तर हो जाता, तो एक बात बताओ मुझे भाई, पश्चिम यहाँ है, कर यदि पश्चिम उत्तर हो जाता तो भैया उत्तर तो यहाँ था, तो उत्तर कब हो जाता, जब उत्तर यहाँ से ऐसे चलता 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, ये तो फिक्स हो गया ना कि एक बार घूम गया तो भैया सबको बदल दीजिए, तो वेस्ट भाग के यहाँ आएगा, साउथ भाग के यहाँ जाएगा और ईस्ट भाग के यहाँ आएगा, यानी सबको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया हमने, काम खत्म। अब पढ़ो या नहीं पढ़ो तुम्हारी मर्जी है, सीधे पूछो। तो दक्षिण पश्चिम का स्थान पर कौन सी दिशा हो जाएगी। अब सुनो क्या कह रहा है, यदि पश्चिम उत्तर हो जाता, उत्तर पूरब हो जाता और सभी दिशाएं बदल जाती तो दक्षिण पश्चिम के स्थान पर कौन सी दिशा होगी। दक्षिण पश्चिम का स्थान पर पूछ रहा है। अब देखो दक्षिण पश्चिम कहाँ होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ होता है, ठीक है। और आपको पता है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में दिशाएं घूम रही हैं, तो यहाँ जो दिशा होगा, अर्थात यहाँ जो दिशा होगा नॉर्थ वेस्ट, यही ना घूमेगा 90 डिग्री तो इसके पास पहुंचेगा जी एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट अर्थात उत्तर पश्चिम। यानी कंफर्म हो गया कि सारी दिशाएं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो पूछ रहा है कि इसकी जगह पर कौन आएगा, यानी दक्षिण पश्चिम की जगह पर कौन आएगा, तो घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री कौन चलेगा तो इसके पास पहुंचेगा, तो आप कहेंगे नॉर्थ वेस्ट यहाँ से चलेगा, तो यहाँ से यहाँ 45 और यहाँ से यहाँ 45 जोड़कर 90 डिग्री इसके पास आगे बढ़ जाएगा। इसलिए हम साउथ क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट को दक्षिण पश्चिम को नॉर्थ वेस्ट नाम दे देंगे, यानी उत्तर पश्चिम नाम दे देंगे। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है उसी प्रकार से इसको डील भी करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, कह यदि पूरब बदलकर दक्षिण हो जाता, दक्षिण बदलकर पश्चिम हो जाता और इसी प्रकार सभी दिशाएं बदल जाती तो दक्षिण पश्चिम के स्थान पर कौन से दिशा। यहाँ भी वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बीच में भी दिशा बना दो क्योंकि बीच का दिशा पूछ रहा है, बीच का दिशा नहीं पूछता तो सिर्फ 4 दिशा बनाते। अब चलो क्या कह रहा है, यदि पूरब बदलकर दक्षिण हो जाए, भैया अगर पूरब बदलकर दक्षिण होगा तो दक्षिण यहां चला तब ना, तो सोच के देखिए ये घड़ी की दिशा चल रहा है क्या, नहीं एंटी क्लॉकवाइज, सेम वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, 90 डिग्री ये भी चला है। दक्षिण बदलकर पश्चिम हो जाता, दक्षिण बदलकर पश्चिम होता, ये भी 90 डिग्री यहाँ पहुंच जाता। तो कह रहे इसी प्रकार सभी दिशाएं बदल जाती तो दक्षिण पश्चिम के स्थान पर कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम का स्थान पर, दक्षिण पश्चिम यहाँ है, फिर से वही सेम क्वेश्चन है। तो इसके जगह पर कौन सी दिशा होगी, तो कौन सी दिशा इसके जगह पर पहुंचेगी, तो आप कहेंगे सर नॉर्थ वेस्ट पहुंचेगी, फिर से इसका आंसर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यानी अलग अलग शिफ्ट में देखिए आरआरबी जी 2019 में सवाल आपका पूछा हुआ है। फिर उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जब एक पता चल गया 90 डिग्री घूमेगा तो सब 90 डिग्री घूमेगा, तो जब सबको घुमाओगे तो ये वाला घूम कर 90 डिग्री इसके पास पहुंचेगा निश्चित है, तो दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे यदि दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता, कह रहे दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब यहाँ है, अब कह रहे दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता, तो भैया उत्तर ऐसे थोड़े बन जाएगा, चल के बनेगा, उत्तर बन जाता, तो उत्तर बनेगा तो कैसे बनेगा, तो यहाँ से यहाँ 45 90 135 यानी 135 डिग्री क्लॉकवाइज में घूमना पड़ेगा सारी दिशाओं को, फिक्स हो गया। उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता, उत्तर पूरब पश्चिम कब बन जाता, जब भी 135 घूमता, तो इसी प्रकार यह करावली जा रहे हैं, तो पश्चिम क्या बनेगा। अब सवाल है कि पश्चिम क्या बनेगा, तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि पश्चिम के पास घड़ी की दिशा में 135 डिग्री चलकर कौन पहुंचेगा, तो देखिए तो साउथ ईस्ट यहाँ से आ गया तो 45, यहाँ गया तो 90 और यहाँ से यहाँ गया तो 135, यानी साउथ ईस्ट जब यहाँ पहुंचेगा तब ये जाके आपका पूरा होगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी वेस्ट क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर वेस्ट जो है दक्षिण पूरब बन जाएगा, साउथ ईस्ट बन जाएगा। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को हम लगातार सॉल्व करते हैं। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक नियम है, बेसिक से करिए, कहीं गलती होने का कोई चांस नहीं होता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, फिगर को ड्रॉ करके दिखा रहा हूं मैं ताकि गलती होने का चांस 0 है। यानी दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब यहाँ है
और ये उत्तर हो जाए, तो भैया सेम सवाल है जो पिछला सवाल था। कैसे चला? तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, आगे भी क्रम यही जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा? मुझे लग रहा है सेम ही सवाल हो गया, मेरे ख्याल से ये दोनों सवाल सेम ही हो गया क्या? कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको भी। क्या कह रहा है? तो पश्चिम क्या बन जाएगा? तो भैया पश्चिम के जगह पर कौन पहुंचेगा? तो यही पहुंचेगा। ये दोनों सवाल सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर साउथ ईस्ट होगा, इसका भी आंसर क्या होगा? दक्षिण पूरब। चलिए एक और क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि भैया दक्षिण पूरब, यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए तो कैसे कहेगा? पूरब यहाँ से यहाँ कितना क्लॉकवाइज में 45 डिग्री चलेगा, सारी दिशाएं क्लॉकवाइज 45 डिग्री जाएंगी, ध्यान रखना। ये साउथ ईस्ट बन जाएगा, ये साउथ ईस्ट बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, ये साउथ वेस्ट बन जाएगा, ये वेस्ट बन जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा और ये नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। यानी एक बार जब 45 डिग्री एक दिशा घुमा तो सारी दिशाएं 45 डिग्री घूमेंगी। अब सवाल क्या कह रहा है कि अगर ये परिवर्तन जारी रहा उत्तर किसे कहा जाएगा? अब देखो दोनों में फर्क है, एक लैंग्वेज होता है उत्तर किसको कहा जाता है, यानी एक सवाल आता है जहां देता है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा, और यहां सवाल है उत्तर किसे कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा। इन दोनों में अंतर है, दोनों का आंसर अलग अलग आता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं जानते तो आज के बाद इसको जानना जरूरी है, ठीक है? ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये जो लैंग्वेज पूछा है ना, लैंग्वेज आपको एग्जाम में धोखा दे सकता है। कैसे? ध्यान से समझिए। यहां अगर ये पूछता है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा तो आप कहते हैं कि सर उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो आप कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। यानी उत्तर को क्या कहा जाएगा पूछता है तो इसका आंसर आप देते हैं उत्तर पश्चिम। क्लियर है? लेकिन यहां जो पूछा है वो कह रहा है उत्तर किसे कहा जाएगा, अर्थात व्हाट विल बी नॉर्थ बी कॉल्ड, यानी नॉर्थ को मतलब क्या कहा जाएगा, उत्तर किसे कहा जाएगा। तो भैया उत्तर किसकी जगह पर पहुंचा है, तो आप कहेंगे सर नॉर्थ ईस्ट जगह पर। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट। और उत्तर किसे कहा जाएगा, तो उत्तर किसे कहा जाएगा, तो इसका आंसर होगा भैया उत्तर पूरब। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ठीक है, तो ऐसा सेशन लगातार अगर आप देख लेते हैं ना तो आपका टॉपिक बैठे बैठे घर पे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।